अच्छा जी शाहिद, वेलकम टू नया दौर। और आज डार साहब, आपके फेवरेट वजीर खजाना की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, सारी गलती इमरान खान की है। और ये कि अगले हफ्ते जो है वो स्टाफ अग्रीमेंट हो जाएगा आईएमएफ से। लेकिन अग्रीमेंट तो हो जाएगा, लेकिन जितना नुकसान मार्केट्स में और मईशत को और रुपए की वैल्यू को जो पहुंचा है, जरा उसका हमें बताइए कि इस वक्त क्या उसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे जाकर, और वाकई में आईएमएफ का मायदा जो है वो हो जाएगा, क्योंकि लोग उस पर बहुत सवाल उठा रहे हैं। जी शायद। शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैंने डार साहब की कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई डोंट वेस्ट माय टाइम। ठीक है जी। आपको आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे उनके बारे में क्या ख्याल है। मैं तो अभी तक ये सवाल पूछ रहा होता हूँ, कल भी मैं यही सवाल पूछ रहा था कि व्हाई एग्जैक्टली वाज ही ब्रॉट हियर। उसके लिए स्पेशल तैयारा गया और फिर उनको लेके आए किस काम के लिए? मतलब उनके पास क्या गीदड़ सिंगी थी? क्या ऐसा काम वो करना चाहते थे जो मिफ्ता इस्माइल नहीं कर सकते थे? एंड ही वाज डूइंग द राइट थिंग। मतलब जो भी वो आईएमएफ जो कह रहे थे, जो करना चाहते थे, और आईएमएफ के आज भी मैं एक बड़े जो बाखबर सहाफी है, इकोनॉमिक्स में रिपोर्ट करते हैं, उनकी मैं बात सुन रहा था। वो यही कह रहे थे कि आईएमएफ को उनको एक बड़ा गिला यही है कि यार आप इनको क्यों लेके आए जब हमारे मामलात मिफ्ता इस्माइल के साथ सही हो गए थे, एंड वी वर अबाउट टू कंक्लूड ऑल थिंग्स, यू सडनली रिमूव्ड हिम। तो अब सवाल असल में ये बनता इन लोगों से है, खासतौर पे सॉरी टू से मरियम नवाज लॉबी है, कि इनको वो तो जब से मिफ्ता इस्माइल आए थे उनके पीछे पड़े होते, ये ट्वीट्स कर रही होती थी कि मिफ्ता इसको देखें, इसको देखें। तो अब वो ट्वीट नहीं करती कि जरा डार साहब इसको भी देखेंगे, डॉलर किधर जा रहा है और महंगाई किधर जा रही है। आईएमएफ के साथ मुआहदा हो जाएगा, लेकिन अब मुझे आई एम नॉट श्योर कि उनको इशू क्या है, व्हाई इज इट गेटिंग डिलेड। जो जो मैंने कहा ना, जो बाखबर जरा है, और जो मेरी अपनी रीडिंग है, एक तो यह है कि दे वर नेवर कंफर्टेबल विद डार। अगर आपको याद हो कि डार साहब के आने से पहले पिछले साल जब वो आ रहे थे, और मिफ्ता इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, और तो वो जो बातें करते थे आने से पहले कि मैं जानता हूँ आईएमएफ को, मैं देख लूंगा। वो जिस तरह आपको याद होगा स्कूल में जब वो लड़ाई होती थी, वो नहीं कहते कि ठहर जा बच्चू, मैं तो ये देख लूंगा आके। तो ये इस तरह की सिचुएशन थी। तो वो आईएमएफ को तड़ियां लगा रहे थे कि मैं आके देख लूंगा, मैं इनको जानता हूँ। डॉलर की आज तक वैसे वो किसी को फॉर्मूला उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत वो कह रहे थे कि डॉलर जो है उसकी जो कदर है वो 200 रुपए से नीचे होगी। ये फॉर्मूला आज तक किसी को नहीं समझ में आया। मैंने भी बड़ी कोशिश की वो करने की, लेकिन नहीं समझ में आया। तो देखिए वो आए हैं, उनकी गलत पॉलिसी। ठीक शाहिद, सोलंकी साहब का भी सवाल है। जी सोलंकी साहब, प्लीज गो। शाहिद साहब, आपने देखा होगा ब्लूमबर्ग में चीनी हुकाम का एक कोट था जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम तो हमेशा पाकिस्तान की मदद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मौजूदा मुआशी मसाइल हैं उसकी वजह एक तरक्की याफ्ता मुल्क के जो पॉलिसियां हैं उसकी वजह से ये हुआ है, गालिबन इशारा अमेरिका की तरफ से। ये आपकी नजर से गुजरा है? जी, मेरी नजर से गुजरा है, और दिस वाज वन ऑफ द रीजन। ये एक वजह थी कि कल जब चाइना का ये बयान सामने आया तो उस वक्त डॉलर की जो एकदम वो वैल्यू क्रैश होना शुरू हुई है, और डॉलर की वैल्यू एकदम बढ़ना शुरू हुई है। तो आपने देखा होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और भी बात की थी उन्होंने। वो बात उन्होंने ये की थी कि बाकी जो अमीर ममालिक है, अगेन इशारा अमेरिका यूरोपियन यूनियन की तरफ ही था, कि वो भी पाकिस्तान की मदद करे। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि इस 2-3 दिन पहले हमने $700 मिलियन हमारी कमर्शियल बैंक से पाकिस्तान को आ गए हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वी शुडंट बी द ओनली वन, आप लोग भी उसकी हेल्प करें। तो अब डेफिनेटली इशारा अमेरिका की तरफ था, लेकिन इशू ये है कि देखें उनका आईएमएफ का एक तरीका कार होता है। और फिर देखें, अब मैं बात करूं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है एक मुल्क का, ये 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो वहां पे अमेरिका फोन करके उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है। कभी हमारा आर्मी चीफ रिक्वेस्ट कर रहा होता है उनके दफ्तर खारजा के एक लोअर लेवल के बंदे से कि जी आईएमएफ को कहो कि जल्दी पैसे दे। तो मतलब व्हाट इज दैट टेल? आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर तो मार्केट में पैनिक आएगा कि यार ये क्या हो गया, कि उनसे फोन करके उनको बार बार कह रहे हैं कि जी आईएमएफ को कहें जल्दी करें। आईएमएफ का एक तरीका कार होता है, उनकी बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें वो प्लेस करते हैं एजेंडा, इट गेट्स थ्रू। तो आई एम वेरी होपफुल हो जाएगा, बट रिलेक्टेंस ऑन देयर पार्ट इज के
ये यहाँ पे जिस तरीके से इकोनॉमिक मैनेजमेंट की जा रही है, और खासतौर पे डार साहब, तो वो लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी क्लियर, दे डोंट लाइक हिम, ठीक है, दे डोंट लाइक डार। और पाकिस्तान में भी बहुत कम लोग होंगे सिवाय मुस्लिम लीग नवाज के जो डार को लाइक करते हैं। वो समझते हैं कि ये कोई जो है इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट एट ऑल, वो उनका खास बंदा है घर का, और बस दैट इज ऑल। तो इस वजह से ये इश्यूज बन रहे हैं। सियासी लॉयल्टीज भी तो शायद काम यहाँ पे, फैमिली और लॉयल्टीज और वो सारी चीज काम करती है। बहरहाल, तो आप मुझे ये बताइए शायद कि ये जो 3-4 चीजें इस वक्त हो गई हैं देखते ही देखते, एक तो डॉलर की कीमत तो मजीद क्रैश कर गई है, महंगाई जो है वो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स जो आए हैं वो तो बड़े खतरनाक और होशरुबा हैं, और साथ में तीसरी ये चीज है कि ये जो बेयकीनी का जो आपके ख्याल से कि IMF का स्टाफ अग्रीमेंट जब होता है तो उससे ये कुछ बेयकीनी कम हो जाएगी, या ये एक साइकिल है जो चलता रहेगा? देखिए, बेयकीनी थोड़ी सी बिल्कुल कम होगी, लेकिन ओनली फॉर अ सर्टेन टाइम। देखिए रजा आप खुद अंदाजा लगाएं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन के एक मुल्क, एक एटमी ताकत, वो सिर्फ 1.3 बिलियन डॉलर के लिए, या तो होते ना कोई 10 बिलियन डॉलर होते, या होते 5 बिलियन डॉलर होते। सही बात। 1.3 1.2 बिलियन डॉलर के लिए आप पड़े हुए हैं उनके पीछे IMF के यार रिलीज करो। अच्छा, 1.2 बिलियन डॉलर से आप क्या कर लेंगे? इट वुडंट इवन लास्ट अ मंथ और 2। ठीक है, आपने इंपोर्ट कंप्रेशन लगाई हुई है, आपने ड्यूटीज बढ़ाई हुई है, इंपोर्ट्स कम क्यों हुई हैं, बट देन व्हाट आफ्टर दैट? ठीक है, ये आप इस 1.2 बिलियन से कुछ भी नहीं बनना अगर आपको बाहर से भी थोड़ी बहुत इमदाद आ जाती है। देखिए, अभी मार्च से अगली जनवरी तक तकरीबन पाकिस्तान को 19 बिलियन डॉलर वापस करने हैं। ठीक है जी, अब देखिए 19 बिलियन डॉलर आपने वापस करने हैं, लेकिन ये किस चीज पे अभी इन्होंने ये कैलकुलेशंस की है कि जो अभी प्रेजेंट इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज की प्राइसेस हैं उस पे की है। अगर खुदा न खास्ता, मैं खुदा न खास्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे ये चीज वरी करती है, अगर खुदा न खास्ता यूक्रेन और उसकी रूस की जो है जंग, वो उसमें तेजी आ जाती है। एंड रिमेंबर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, कल एक आपने वो पढ़ी होगी कि इसराइल की तरफ से एक, या और अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से शायद वहां पे कोई उनकी हियरिंग हो रही थी कांग्रेस में, तो वो कह रहे थे कि ईरान इज वेरी क्लोज टू डेवलपिंग the capability to develop fissile material for the bomb. It's only like 12 or 14 days away. ठीक है, अभी आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले इसराइल जो है वो थ्रू ये ड्रोन्स जो है वो ईरान पे एक हमला कर चुके हैं उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। अगर ये जंग उधर भी छिड़ गई, ये मसला बन गया, और यूक्रेन और रूस की जंग, ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई ठहराव आ रहा है, बल्कि शायद वो जो है उसमें मजीद तेजी आ जाए, क्योंकि वहां पे G20 की कॉन्फ्रेंस में उनकी आपस में बात नहीं बनी। तो यू कैन एक्सपेक्ट अगेन कि कमोडिटीज की प्राइसेस जो है दे विल गो स्काई हाई, और पाकिस्तान का जो बिल है दैट विल गो थ्रू द रूफ अगेन, मजीद ठीक है जी, इंपोर्ट्स का। तो फिर आपके पास यू कैन से गुड बाय टू इकोनॉमिक मैनेजमेंट। डिफॉल्ट इज जस्ट अ फॉरगॉन कंक्लूजन। डिफॉल्ट इज अ फॉरगॉन कंक्लूजन, अल्लाह ना करे। बहुत शुक्रिया शाहिद।